चलो बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बेटा, ट्रायंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल के बेस पे ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है ना। हम लोगों ने देखा दुनिया का कोई भी, पूरे वर्ल्ड का कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए। अगर 180 डिग्री है तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है, 180 डिग्री नहीं है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। चाहे वो बेटा क्या हो, या तो ग्रेटर देन होगा तब भी पॉसिबल नहीं है, लेस देन होगा 180 से तब भी पॉसिबल नहीं है। आज हम लोग एक दूसरी चीज देखते हैं बेटा, अगर साइड के बेस पे दिया हुआ है तो हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। हम लोग को पता है ना ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा क्लोज फिगर जो 3 साइड से किससे बेटा बाउंडेड हो, यानी कि घिरा हुआ हो। बोलो, 3 तरफ से किससे, साइड से बंद हो, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका नाम ए बी सी हो गया। ए बी सी वर्टेक्स है, कितने एंगल्स होंगे बेटा इसमें, 3 एंगल्स होंगे, और साइड्स कितनी होंगी, 3। अगर साइड्स का नाम बेटा हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, ए बी एक साइड है, एक साइड बी सी होगी और एक साइड सी ए होगा, यही तो साइड्स होंगे। ठीक है, इसका नाम हम लोग चलिए रख देते हैं प्रॉपर्टी, तो कुछ भी रखो कोई मतलब नहीं है इसका। इसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे ना बेटा। एंगल ए की सामने की साइड की लेंथ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए सेंटीमीटर है, कितना है ए। एंगल बी के अपोजिट क्या है, बी सेंटीमीटर है, क्या है बेटा, और एंगल सी के अपोजिट सी है। ए बी सी का मतलब है बेटा ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर ना साइड की लेंथ है। ठीक है, ए बी सी क्या है बेटा, यहाँ साइड की लेंथ है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल तभी होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, जब 2 साइड का सम तीसरी साइड से क्या हो, बड़ा हो ना। हमको इसको बेटा 3 बार चेक करेंगे, कितनी टाइम चेक करेंगे, 3 टाइम। जैसे केस फर्स्ट अगर देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, इससे ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम P है, इसका नाम Q है बेटा, इसका नाम R है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये हम लीजिए 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ट्रायंगल है जिसकी साइड्स क्या दिए गए बेटा, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताना है कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। ऐसा तो है नहीं बेटा जो भी ट्रायंगल आप जो मन करे वो ट्रायंगल बना लें। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा बेटा, केस फर्स्ट, 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगर ये और ये साइड लेंगे तो इससे बड़ी होनी चाहिए ना ऐड में। इसको 3 नहीं, अभी रुको 1 मिनट, 3 लेंगे नहीं समझ में आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अभी 4 ले लिया हमने। इन दोनों साइड का सम इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। चलो देखते हैं, यानी कि बेटा पी क्यू प्लस क्या, क्यू आर इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन बेटा पी आर, यही तो होना चाहिए। पी क्यू प्लस क्यू आर शुड बी ग्रेटर देन पी आर। पी क्यू कितना दिया हुआ है 4 प्लस क्यू आर कितना दिया बेटा 5 इज ग्रेटर देन पी आर। पी आर कितना है 8, 5 में 9 जोड़ेंगे ऐड करेंगे कितना आएगा, सॉरी 4, 9 इज ग्रेटर देन 8। 9 8 से बड़ा होता है नहीं बड़ा होता है, इसका मतलब ये एक कंडीशन तो फॉलो कर रही है। अब सेकंड टाइम देखो, इस इन दोनों साइड का सम इससे ग्रेटर देन होना चाहिए ना। चलो करते हैं, इन दोनों साइड का सम इससे क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन किसका किसका, क्यू आर प्लस पी आर शुड बी ग्रेटर देन पी क्यू। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, पी क्यू से ग्रेटर। क्यू आर कितना है 5 प्लस पी आर कितना है 8 इज ग्रेटर देन पी क्यू 4। 13 इज ग्रेटर देन 4। 13 4 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब ये भी कंडीशन क्या है बेटा, फॉलो कर रहा है। केस थर्ड देखते हैं, चलो तीसरा देखते हैं बेटा। इसका मतलब इन दोनों साइड का सम अब इससे बड़ा होना चाहिए ना, पी आर प्लस क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू आर। पी आर कितना है बेटा 8, क्यू पी कितना है 4 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 12 इज ग्रेटर देन 5। 12 जो है 5 से बड़ा होता है कि नहीं होता है,
होता है ना, इसका मतलब ए भी क्या है, सही है। ठीक है, जब तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आया समझ में। हम लोग बेटा क्या प्रॉपर्टी हुई, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है ना। अगर बड़ा नहीं है तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ये तो ट्रायंगल क्या है बेटा, पॉसिबल है। एक चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं जो पॉसिबल ना हो। चलो देखते हैं यहाँ से। ये हमने ट्रायंगल बनाया, इसका नाम ए रख दिया हमने, बी रख दिया, सी रख दिया। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, चेक करिए यार पॉसिबल है नहीं है। चलो चेक करते हैं ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। तो 3 कंडीशन बनेगा ना, ये साइड लेके इसको चेक करेंगे, फिर ये साइड लेके इसको चेक करेंगे, फिर ये और ये साइड लेके इसको चेक किया जाएगा ना। ठीक है, चलो केस फर्स्ट, यानी कि BC प्लस AC, BC प्लस बेटा AC ग्रेटर देन AB, BC 2 है, AC 5 है, ग्रेटर देन 3, यानी कि 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 3। जो 7 होता है वो 3 से बड़ा होता है नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। केस बेटा सेकंड ले लो। अब क्या लेंगे बेटा, इन दोनों साइड का सम इससे बड़ा होना चाहिए ना। AC प्लस AB शुड बी ग्रेटर देन BC। AC कितना है 5, AB कितना है 3, 2, 8 इज ग्रेटर देन 2, ये भी सही है ना। केस थर्ड क्या कह रहा है बेटा, AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन AC, 3 प्लस 2 ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 5। अगर हम कह रहे हैं शिवांश से अपने आप से बड़े हैं तो बड़े होंगे नहीं होंगे ना, अपने आप के बराबर होंगे नहीं। अगर हम कह दें आरजू टिड्डू हैं तो ये अपने आप से पहलवान थोड़े जाएंगे, जितने हैं उतने तो रहेंगे ना। ऐसे ही बेटा 5 5 से बड़ा नहीं होता है, 5 5 के बराबर होता है ना, तो इससे कम होता है। आया समझ में। जब बेटा तीनों केस में अगर ग्रेटर देन है तो वो क्या है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, नहीं है तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। आया सबको समझ में एग्जाम्पल से। तो डिफिनीशन क्या होगी बेटा, रटना नहीं, याद करना है। द सम ऑफ टू साइड, कोई भी दो साइड ले लेना, द सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड ना। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। आगे समझ में। एग्जाम्पल नोट डाउन करो, डेफिनेशन लिखा है नंबर 2। समझ में आया ना कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है ना। चलो देखते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है ना, इसका नाम क्या रख दिया जाए बेटा, ABC। क्या नाम रख दें, ABC। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है बेटा कि AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन AC। केस फर्स्ट ना। ऐसे ही बेटा BC प्लस AC शुड बी ग्रेटर देन AB। ओके, ऐसे ही बेटा AC प्लस AB शुड बी ग्रेटर देन BC। यही तो 3 कंडीशन बन रही थी जो अभी हम लोगों ने देखा था। तो डिफिनीशन क्या होगी बेटा, द सम ऑफ टू साइड, याद करने का देखो, द सम ऑफ टू साइड, ये दोनों साइड का क्या है, सम है ना, शुड बी ग्रेटर देन, ये किसका सिंबल है, ग्रेटर देन। इसका क्या है बेटा, नहीं ये क्या है बेटा, ग्रेटर देन ना इस थर्ड साइड। ये क्या है, तीसरी साइड है ना, यही तो है। ये पहली, ये दूसरी है, तीसरी, ये पहली, ये इसको भी लोग अगर पहली दूसरी है तीसरी ना, तो क्या हो गया बेटा, डिफिनीशन क्या हो गई, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ a triangle is always
ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। आए समझ में? किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। ठीक है, चलो मतलब यहाँ से क्लास से बाहर नहीं चलना है, नहीं तुम लोग सोचो चलें कहीं घूमने टहलने। इसका नाम हमने रख दिया पी क्यू आर। ये 3 है, ये 4 है, ये 8 है। चलिए इसको लगा के बताइए ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो बेटा आज सबको समझ में आता? एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको कम समझ में आया है। कम समझ में आया है? कम आया है कि ज़्यादा आ गया? ज़्यादा आ गया समझ में? पूछ नहीं पा रही हो, नहीं आ रहा है तो नहीं चाहती है भाई। ये सब देवी जी हैं, इनको सबको कुछ कहने लायक नहीं है, नहीं शराब दे देंगे तो भस्म हो जाओगे। पहली बात तो सोचो अभी कुछ दिन अभी अक्टूबर के रात में जाएगा 28 अक्टूबर को। ठीक है बेटा, कहाँ वहाँ जा रहे हो? जैसे मैं क्वेश्चन बेटा कह दिया, सपोज करो द फॉर्मेशन ऑफ मतलब और भी जगह जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा? द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रायंगल क्या है बेटा? तो हम लोग भी बच जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, अब इसको बताना बेटा ये ट्रायंगल हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो चेक करते हैं। अभी तो लोगों को देंगे लगाने के लिए, भी उसको भी उससे प्रैक्टिकल कराते हैं। ठीक है, अभी तो ऐसे देखा। देखो बेटा क्या करेंगे, तीनों दो साइड का सब तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो ये और ये साइड लेते हैं। ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी ना। ए बी कितना है बोलो? ए बी कितना है बेटा? बी सी कितना है? ग्रेटर देन 21, यानी कि 42 इज ग्रेटर देन 21। होता ही नहीं होता है, इसका मतलब ये सही है ना। अब अगली कंडीशन चेक करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा? BC प्लस AC ना। अभी इसको लेके चेक किया, अब इसको लेके चेक करेंगे। BC प्लस AC शुड बी ग्रेटर देन AB। BC है बेटा 20, AC कितना है 21, शुड बी ग्रेटर देन 22। 41 इज ग्रेटर देन 22। 41 22 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, इसका मतलब ये भी सही है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? AC प्लस BC शुड बी AC प्लस AB ना। AC प्लस AB ग्रेटर देन बेटा BC। AC कितना है 21, BC AB कितना है 22 ग्रेटर देन 20। 43 इज ग्रेटर देन 20। इसका मतलब तीनों कंडीशन पॉसिबल है ना। इसका मतलब द फॉर्मेट क्या आंसर लिखेंगे बेटा? द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। आया समझ में? क्या बेटा? तो इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्या है? पॉसिबल है, मतलब ये ट्रायंगल बन सकता है। आ गया सबको समझ में? हाँ, नोट डाउन कर लो।